नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। गुरुवार रात गुरुग्राम उस वक्त पूरी तरह से दहल गया जब सेक्टर 109 में बने चिंटल पैराडीसो की 6ठी मंजिल का लेंटर टूट गया और 6 मंजिलों के लेंटर एक के बाद एक भरभराकर गिर गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद प्रशासन के कान भी खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। के लिए मुझे पकड़ लिया था कि हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। मजदूरों का काल बनी छत, मलबे के नीचे दबी कई जिंदगियां, चिंटल पैराडीसो में दर्दनाक हादसा। के लिए मुझे पकड़ लिया था कि गुरुग्राम की बिल्डिंग बनी कब्रगाह। गुरुवार को गुरुग्राम की देर शाम इलाका सेक्टर 109, वक्त करीब रात के 8:30 बजे। तभी अचानक एक आवाज आई निर्माणाधीन चिंटल पैराडीसो से, जहां डी टावर में 6ठी मंजिल का लेंटर गिर गया। लेंटर का भार इतना था कि ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स के लेंटर भी एक के ऊपर एक गिर गए। अचानक हुए इस हादसे से पूरा इलाका सहम गया। के लिए मुझे पकड़ लिया था कि हादसा भयावह और दर्दनाक तो था ही, साथ ही इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी। आनंद फानन में मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक 7वीं मंजिल पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक 6ठी मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया और देखते ही देखते भीषण दर्दनाक हादसे से हर तरफ चीख पुकार मच गई। फर्स्ट फ्लोर तक ड्राइंग रूम के सारे लिंटर एक साथ गिर गए और उसमें जो भी बैठे थे वो 3-4 लोग हैं, फंसे हुए हैं। मजदूर हैं या रहने वाले रेजिडेंट है और सब अच्छी फैमिलीज हैं। लेकिन उनके आने से या कुछ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। हम लोग मौत नहीं होती है। 2017 से इस बात को रो रहे हैं। पुलिस बोलती है कि कोई मरा थोड़ी है, मार दिया लोगों को, मार दिया। हादसा हुआ, मौतें हुई, मजदूर घायल हुए और आनंद फानन में हादसे की जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिलाधीश विश्राम कुमार मीना को सौंपी गई। सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 फ्लोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो फ्लोर्स हैं वो सेफ है। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश के साथ साथ देश को भी झकझोर दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी दुख जताया और ट्वीट कर लिखा कि चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है।
प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सीएम ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो प्रार्थना करते हैं। साथ ही सीएम ने हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए संवेदना भी जताई। चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग साल 2012 में बनकर तैयार हुई थी और 7वें फ्लोर पर रिनोवेशन का काम किया जा रहा था, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, बड़ा सवाल यही है। आखिर इस दर्दनाक हादसे में हुई मौतों और घायलों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर कब छठी मंजिल की छत गिराने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 16-17 घंटे का चला है और 16-17 के जो घंटे के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि 2 लोगों को जो है जिंदा यहां से निकाल लिया गया है और फिलहाल एक जो महिला है उसका शव जो है कल रात को ही प्राप्त कर लिया गया था और एक महिला का शव जो है फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो निकालने में जुटी हुई है। और साथ ही जो मजदूरों की बात हो रही थी, जो कार्य कर रहे थे, उनकी भी जानकारी लेने में फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ हर खबर। बाड़रा पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और विधायक नैना चौटाला ने उपमंडल कार्यालय भवन और बीडीपीओ कार्यालय भवन का शिलान्यास किया, साथ ही 20 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ने बाड़रा को करीब 125 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री ने 322 दिव्यांगजनों को उपकरण भी बांटे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाड़रा रेतीला क्षेत्र है, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी काम पेंडिंग है उन्हें समय पर पूरा करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि बाड़रा को 24 घंटे बिजली मिलेगी। कुछ तो करके आए हैं दादरी में और अभी जा रहे हैं, बाड़रा के भी हैं, उपमंडल का और काफी सारे हैं, रोड्स के हैं और उद्घाटन के लिए आए हैं। मेन तो ऑफिशियली प्रोग्राम है आज दुष्यंत का, इसलिए। और क्या योजना है बाड़रा विकास के लिए? बाड़रा के विकास के लिए बहुत है। हमारा तो मतलब मकसद है कि हम बाड़रा को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएं और मैं तो विधानसभा में भी बार बार बाड़रा की आवाज उठाती रहती हूँ और मेरा मकसद है बाड़रा में हम कोई ऐसा मतलब कारखाना वगैरह लेके आए जिससे लोगों को लाभ मिले, रोजगार मिले। जैसे टमाटर बहुत ज्यादा होता है तो इसका भी मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है कि मैं कुछ ऐसा लेके आऊँ कि लोगों की जो फसल होती है, जैसे टमाटर है, अभी हम और सोच रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो मशरूम हो, चाहे सिट्रस फूड हो, कुछ मतलब काफ़ी योजनाएं हैं बाड़रा के लिए हमारे पास है, जो धीरे धीरे शायद मेरा तो मकसद है कि मैं इन 5 सालों में पूरा कर दूं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दूसरे दिन जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव का दौरा किया। आपको बता दें कि जेपी दलाल ने गांव मतानी, मोरखा, खुर्द, पातवान, सुधिवास, अन्य गांव का दौरा किया, जहां जेपी दलाल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों की ओर से रखे गए सड़क, पेयजल और गली चौपाल के निर्माण कार्यों की मांग को मौके पर ही मंजूरी प्रदान की गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने कृषि मंत्री का स्वागत भी किया। उन्होंने गरीब परिवारों और गौशालाओं में लाखों रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू की रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा किया जाएगा, वहीं क्षेत्र में सिंचाई के पानी को आने वाले समय में और अधिक बढ़ाया जाएगा। के लिए और वो इलाका जहां मुख्यमंत्री रहे हो तो देवंशलाल रहे हो पीढ़ी का लोहारू का दक्षिण का क्षेत्र है, राजस्थान से लगता हुआ रेतीला इलाका है और यहाँ पर जो है पानी की कमी थी। सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं लेकर के, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं लेकर के हम किसानों को सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ बागवानी के हम विश्वविद्यालय का सेंटर खोल रहे हैं। इजराइल की विधि से हॉर्टिकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर खोल रहे हैं। किसानों को सिखा करके इस क्षेत्र को बागवानी से, सब्जियों से, फूलों की खेती से, फलों की खेती से उन्नत किसान यहाँ से हम तैयार करना चाहते हैं। और उत्तर सरकार ने 85% सब्सिडी सिंचाई के लिए दे रखी है। गांव खेतों में टैंक बनाते हैं उसके लिए पैसे सरकार देती है। नहरों से खेत टैंक में पैसा ले जाना है उसके लिए सरकार देगी। पिहोवा में मैनपुरी चौक पर लखीमपुर नरसंहार के दोषी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। ये वही आशीष मिश्रा है
जिसने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के आह्वान पर सरकार पर पुतला फूंका गया और प्रदर्शन भी किया गया। किसानों ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर फिर से गिरफ्तार करने की मांग की, यानी कि जो जमानत रद्द की गई है उसका विरोध किया है। साथ ही किसानों ने अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। आज नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी का पुतला किसानों द्वारा गुरनाम सिंह चड़ूनी के आह्वान पर दहन किया गया है, क्योंकि बीते दिन कल लखीमपुर खीरी नरसंहार के केस में वहां के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई और लोकतंत्र का गला दबाया गया, जिसे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और किसानों ने रोष स्वरूप उसका पुतला दहन किया है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग करते हैं कि वो दखलंदाजी कर आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरनाम सिंह चड़ूनी से अलग होकर बने भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह ने आज अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर सवाल खड़े किए और कहा कि यूपी के किसान चुनावों में बीजेपी को इसका सबक सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बारिश से हुई फसल खराबी पर सरकार जल्द नहीं जागी तो जल्द ही नया आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि यूनियन की मीटिंग में सभी जिलों के नेताओं से गुरनाम सिंह चड़ूनी को चुनाव लड़ने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माने, जिसके कारण हमें अलग रास्ता अपनाना पड़ा। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया भी था, 31 तारीख को भी दिया था, उससे पहले भी मिले थे और आगे भी मिलेंगे। अगर वो कदम नहीं उठाते तो फिर जैसे ओलावृष्टि का आंदोलन हमने लड़ा था, आपको याद होगा 2018-19 के अंदर, तो वैसे हम फिर शांति प्रिय तरीके से डीसी दफ्तर के बाहर बैठेंगे। जैसे भी ड्यूटी वगैरह ये अपने समय सर काम नहीं करेंगे तो फिर जैसा भी तरीका होगा, पहले जो पूरी टीम जैसे ड्यूटी लगाएगी, जैसे भी इनका काम करने का हमारा तरीका होगा वो बता दिया जाएगा। एसके में दावेदारी पेश करेंगे अपनी? बिल्कुल दावेदारी वहाँ पेश भी करेंगे और उनसे हमें आमंत्रित भी है भी हाँ अपना नाम दीजिए। और चलिए अब कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, जहां जिले के शाहबाद कस्बे के लाड़वा चौक पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जाम लगाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी का पुतला फूंककर नारेबाजी की। किसानों ने, आपको बता दें कि एसडीएम कपिल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। किसानों की ओर से लगाए गए जाम को भी हालांकि बाद में खुलवा दिया गया। भाकियू के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा है कि संदेह है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही सूरजमुखी के बीज की कालाबाजारी हो रही हो। साथ ही किसानों ने लखीमपुर खीरी नरसंहार के आरोपी को जमानत देने का विरोध भी किया। बीजेपी सरकार के मंत्री के बेटे के रोज स्वरूप जो उसको जमानत मिली है, उसके रोज स्वरूप 2 घंटे के लिए सांकेतिक रूप से जाम किया था और सरकार को चेताया है कि 20 तारीख तक उसको गिरफ्तार कर ले, अन्यथा संगठन बड़ा फैसला लेगा। ज्ञापन जो है किसान भाइयों से जो है मिले हैं, 3 मुख्य मांगे हैं। एक तो स्पेशल गिरदावरी की है। इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा इस संदर्भ में केस जो है उच्च अधिकारियों को जो है प्रेषित किया हुआ है जिला प्रशासन के स्तर पे। फिर भी जो है पुनः जो है इस बारे में माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है बातचीत जो है उच्च अधिकारियों से कर ली जाएगी। दूसरा जो है इनका सूरजमुखी के बीज का मसला है, उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है। और अब खबर है भवानीखेड़ा से, जहां जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जेल से रिहा होने के बाद भवानीखेड़ा के गांव मुंडाल पहुंचे, जहां जेजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पगड़ी और फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान अजय चौटाला ने कहा कि 9 साल के बाद जेल से रिहा होने पर कार्यकर्ताओं सहित उनको खुशी होना स्वाभाविक है। उन्होंने बिना किसी मतलब के 9 साल तक जेल में कष्ट काटा, तो वहीं भविष्य में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है, उसके बाद ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने षड्यंत्र के तहत जेल भेजे जाने के सवाल पर किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। स्वाभाविक है, मेरे को भी कार्यकर्ताओं को भी सबको बिना मतलब का जो कष्ट काटा है
सब चिंता मुक्त हो गए। कानूनी प्रक्रिया है, उसको तो निभाना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे ना, उसके बाद लड़ेंगे सर। इसने कोई बदला नहीं। मैं तो कहता हूँ हम तो बुरी जगह काटे हैं। भिवानी में तेज रफ्तार ने 32 साल के युवक की जान ले ली। युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर दिनौद लौट रहा था। इस बीच रास्ते में ढाड़ी कुशाल रोड पर उसकी कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में सुनील की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के 2 बच्चे। अब परिवार पर आर्थिक संकट छाने का खतरा है। आर्थिक सहायता की मांग की है। ये मेरे पापा के मौसी के लड़के हैं, सुनील कुमार, गांव दिनौद से। इसने भिवानी अलवासिया स्कूल के पास बिजली की दुकान कर रखी है। कल एक शादी फंक्शन में डाना के लिए गए थे, निकले थे, और एक तेज गति से छोटी कार अल्टो जो महाराष्ट्र नंबर है, उसने आमने सामने टक्कर होगी बाइक की और गाड़ी की। हमें सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट दानी कुशाल के पास हुआ है, जिसका वही ब्रॉड डेड रुक्का जीएच भिवानी में लाश रखी गई है। ब्रॉड डेड रुक्का प्राप्त हुआ है, जो सुनील कुमार सन ऑफ सुरजभान आरो दिनौद का है, जिसकी उम्र करीब 32 साल, और ये एक्सीडेंट में मृत्यु होना बयान हुआ है। किसके खिलाफ और किसके बयान पर क्या कार्रवाई? इसके भाई के अनिल के बयान पर पर्चा दर्ज हुआ है, जो कि अभी अननोन गाड़ी नंबर आ चुके हैं, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। खबर रेवाड़ी से है, जहां खोल थाना क्षेत्र के से लापता हुई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने 16 महीने के बाद बरामद किया है। उसे अलग अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 2020 को एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। वहीं परिजनों ने गांव में जेसीबी चालक राहुल पर अपहरण करने का आरोप लगाया और लव जिहाद का मामला दर्ज कराया था। बाद में पता चला कि अल्पसंख्यक समुदाय का रिजवान निवासी गांव पपड़वास फिरोजपुर झिरका अपनी पहचान छिपा राहुल बनकर गांव में रह रहा था। उसने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी। दोनों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई और आरोपी राहुल उर्फ रिजवान को गुजरात के सूरत शहर से पकड़ लिया। उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया, लेकिन उससे लड़की बरामद नहीं हो पाई। लड़की ने बताया है कि उसे अलीगढ़ में बंधक बनाकर रखा हुआ था। खेतों में काम करा रहे थे, कई बार दुष्कर्म भी किया। आखिर में बाप बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। में एक FIR दर्ज हुई थी। एक नाबालिग लड़की घर से चली गई थी, जो उसके पड़ोस में एक वो जेसीबी एक लड़का जेसीबी चलाता था, उससे वो छेड़छाड़ करता था। उस दिन उसको छेड़छाड़ करते हुए परिवार वालों ने देख लिया। उसने उस लड़के को भी डांटा, उस लड़की को भी डांटा। लड़की वहाँ से घर से निकल गई थी। निकलने के बाद वो वहाँ से चल के पालड़ा गाँव में किसी के खेत में रुकी और उसके बाद उनके साथ बाहर चली गई। उन्होंने उसके साथ फिर शादी कर ली लड़की के साथ। अब वो लड़की उस अपने जिनके साथ रहती थी उनके साथ ही थी। परसों उसने किसी को मैसेज किया भी मैं यहाँ पे हूँ, पहचान लिया। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन पिछले 66 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रही हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने इंद्री हर्बल पार्क में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके बाद सभी महिलाओं ने सीडीपीओ कार्यालय में पहुंचकर सीडीपीओ के कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि आपको कार्यालय में सीडीपीओ की उपस्थिति में सुपरवाइजर को मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की 66वें दिन, आज 66 दिन हो गया आज हड़ताल को। हमारी तालमेल कमेटी, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की तालमेल कमेटी के फैसले के अनुसार आज पूरे हरियाणा में सीडीपीओ के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। और यहाँ का जो प्रशासन है सीडीपीओ इंद्री का जो रवैया है, वो लगातार वर्कर और हेल्पर को फोन के माध्यम से धमका रही हैं। उनको कहती है आंगनवाड़ी खोलो,
हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार से लड़ाई है, ना कि सीडीपी और सुपरवाइजर से लड़ाई है। आज जो है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन अपनी मांगों को लेकर 8 दिसंबर से लगातार हड़ताल पे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की घोषणाएं जो उन्होंने खुद घोषणाएं की है उनको लागू करवाने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन हड़ताल कर रही है। और 8 दिसंबर से चली हड़ताल आज 66वां दिन हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकाल रहे हैं कोई भी। तो इससे पूरे प्रदेश की जो वर्कर और हेल्पर उनके अंदर रोष है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के बढ़ाए जाएंगे और महंगाई के हिसाब से जैसे कर्मचारियों का भत्ता बढ़ता है इनका भी महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। अभी तो हम इनको चेतावनी देकर आए हैं कि आगे से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। यदि ऐसा हुए तो हम FIR जरूर दर्ज करवाएंगे। जो भी सुपरवाइजर हमारी वर्कर को परेशान करें। आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन तो हमारा जारी है। आंदोलन तो जब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। आंगनवाड़ी तो अनिश्चितकालीन बंद है। हाँ जी, हाँ जी। और हमें आपके माध्यम से उन वर्करों को भी कहना चाहते हैं जो नीचे ज्वाइनिंग दे रही हैं, सेंटर बंद है और ये सोच रही है कि हमारी पे बन जाएगी। पे हम भी नहीं बनने देंगे क्योंकि वो कोई कार्य नहीं कर रही है, घर पर ही बैठी हैं। ये दोगली राजनीति, दो नावों में जो पैर रख के चल रही है ना, वो डूबेंगी। पलवल की बात करते हैं, जहां शादी के 13 साल बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। तो पलवल का ये मामला है जहां पर एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि 13 साल के बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर युवती की हत्या कर दी गई, महिला की हत्या कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। रेनू नाम था सिस्टर का मेरी का। ये जो उसके घर वाले थे उसको बहुत दिन से परेशान कर रहे थे, दहेज की मांग करते थे, मारते थे, पीटते थे, प्रेशराइज करना। मतलब कोई भी घर में नुकसान हो रहा है तो उस पर दवा बनाने की तिरवेश हुआ है कि तू मतलब बहुत गलत है, मतलब प्लस नहीं है। तो एक तरह से रंडी संडी बुरे शब्द कह करके उसका मतलब दुरुपयोग करना, बहुत बुरी तरह उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, कई बार से मारा पीटा। कल शाम करीब 6 बजे टेलीफोन आया, थाने में प्राप्त हुआ। मेरी एक औरत रेनू नाम की लड़की, वाइफ ऑफ देवेंद्र आर रोतापट्टी होटल में फांसी लगा रखी है। तो वहाँ मौके पर पहुँचे, जो रेनू के परिवार वालों ने जमीन पर उतार रखी थी, जिसका निरीक्षण के लिए हमने सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई गई है, निरीक्षण किया गया और डेड बॉडी को लिए जनरल हॉस्पिटल पलवल। और फिलहाल इतना ही, छोटी सी ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।